मजे आ गए सर, मजे आ गए। तो बच्चों जी, जैसा आप सब जानते हैं कि सीबीएसई ने अपना रिवाइज्ड सिलेबस अभी अभी निकाला है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पूरा नया सिलेबस कैसा है, क्या उसका एनालिसिस है, क्या चीजें कट गई हैं, कितना सिलेबस कम हुआ है। तो मेरे साथ फटाफट से देखते हैं बच्चों कि आखिर सीबीएसई ने जो नया सिलेबस निकाला है वो क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्लास 11th के अकाउंटेंसी की अगर बात करें तो इसमें सीबीएसई ने अकाउंटेंसी के अंदर जो टॉपिक्स डिलीट करे हैं, उस डिलीटेड टॉपिक में पहला टॉपिक है बीआरएस चैप्टर से बीआरएस स्टेटमेंट विद एडजस्टेड कैश बुक। तो एडजस्टेड कैश बुक के साथ जो हम बीआरएस बनाते हैं बच्चों, ये टॉपिक वैसे भी ऑलरेडी ज्यादा रेलिवेंट नहीं होता। बहुत से स्कूलों के अंदर ये टॉपिक हम वैसे ही कटवा चुके होते हैं। तो अब ऑफिशियली सीबीएसई ने बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक को हटा दिया है। तो अब हमें ये पढ़ने की आवश्यकता क्लास 11th में नहीं पड़ेगी। इसके अलावा फिर एक और चैप्टर है क्लास 11th के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, जिसके अंदर एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक होता है जिसमें एक जर्नल एंट्री हमें करते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल की। इसको भी सीबीएसई ने अब हटा दिया है। एंड जो एक बड़ा टॉपिक था रिन्यूअल ऑफ बिल को लेकर, जिसमें हम काफी सारी जर्नल एंट्रीज करते थे और ये थोड़ा सा एक रेलिवेंट और बड़ा टॉपिक था, तो ये हट गया है। यानी कि 11th के बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी अकाउंटेंसी के अंदर कि अब इस एक बड़े टॉपिक से अब उनको सिरदर्दी नहीं लेनी। तो क्लास 11th के अंदर जो डिलीशंस हुए हैं बच्चों, वो बीआरएस के अंदर हुए हैं, बहुत ही छोटा सा। एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर 2 डिलीशंस किए गए हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड रिन्यूअल ऑफ बिल को लेकर। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड यूनिट की, क्लास 11th में जो यूनिट है सबसे बड़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो उसके अंदर जो टॉपिक डिलीट हुआ है बच्चों वो हुआ है डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, या जिसको बहुत से बच्चे सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते थे। तो इस टॉपिक को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया है यहां से। और एक बहुत ही बड़ा यूनिट जो हुआ करता था प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट, ये टॉपिक भी अब हटा दिया गया है। तो यानी कि बच्चों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर से अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ये हटा दिया, और इसी में प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट टॉपिक को भी हटा दिया। ये काफी बड़ा टॉपिक था। तो 11th के बच्चों के लिए इस साल सिलेबस काफी अच्छा रिड्यूस हो गया है। तो 11th के बच्चे काफी ज्यादा खुश होंगे मैं मानता हूं, क्योंकि उनका ये काफी बड़ा चैप्टर है जो हटा दिया गया है। इसके बाद कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, उसमें भी कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। ऑल्दो ये टॉपिक्स ऑलरेडी ही कम रेलिवेंट होते हैं जैसा कि आप देखते हैं। तो इस टॉपिक में से भी कुछ चीजों को हटाया गया है। तो डेफिनेटली आपकी थ्योरी पोर्शन भी, ये सारा का सारा पोर्शन बच्चों थ्योरेटिकल होता है, तो थ्योरी पोर्शन भी इसमें काफी रिड्यूस हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में भी कुछ सीबीएसई ने डिलीशंस करे हैं, एक बार उनको गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लास 12th के अंदर जो पार्ट ए है, यानी एनपीओ एंड पार्टनरशिप फर्म्स। तो पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर जो डिलीशन हुए हैं बच्चों, उसे ध्यान से देखना सारे क्लास 12th के बच्चे। इसके अंदर आप देख रहे हो, जो हम एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर पढ़ते हैं उसमें 3 अलग अलग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केसेस होते हैं, और उसके बाद हमसे बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करवाता है। तो कई बच्चे बहुत परेशान होते थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को लेकर, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, अब एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर आपसे कैपिटल अकाउंट के एडजस्टमेंट नहीं पूछेगा। यानी कि आप रेशियो निकलवा लोगे, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, करंट अकाउंट बनाओगे, बट कैपिटल अकाउंट के अंदर की एडजस्टमेंट सब आपको नहीं करनी। तो दैट मीन्स कि आपका एक मेजर सिरदर्दी वाला टॉपिक एडमिशन चैप्टर से हट चुका है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद बच्चों आपको। इसी तरह सबसे बड़ी सिरदर्दी रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर में जो बच्चों को होती थी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 4 केसेस वो हट चुके हैं। इसके अलावा जो भी रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट हम बनाते थे बड़ा सा, वो अब आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड सिमिलरली डिसीज्ड पार्टनर का
जो कैपिटल अकाउंट और उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट हम बनाते थे उसको भी हमें अब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं काफी चीजें इस यूनिट में से कट गई हैं पार्टनरशिप में से। तो सिर्फ इसमें हमको क्या क्या ज्यादा रेलिवेंट पढ़ना पड़ेगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेलिवेंट रह गया, गुडविल की कैलकुलेशन रेलिवेंट रह गई, एडमिशन और रिटायरमेंट में अब हमारे कैपिटल एडजस्टमेंट्स हट चुके हैं जो हमें अब नहीं करने, एंड सिमिलरली पार्टनर के लोन अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट डेथ के केस में ये हमें नहीं करने। तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी राहत। डिसोल्यूशन में कुछ नहीं कटा, डिसोल्यूशन वैसे भी छोटा चैप्टर था, इजी चैप्टर था, वो हमारा एज इट इज चलेगा। बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स की। तो कंपनी अकाउंट्स के अंदर बच्चों सिर्फ एक डिलीशन है छोटा सा, वो है आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के अंदर। यानी कि अब हम कंपनी अकाउंट्स के अंदर इशू ऑफ शेयर्स जैसे पहले पढ़ते थे पूरा वही पढ़ेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर जैसे पहले पढ़ते थे पूरा वही पढ़ेंगे। सिर्फ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में हमारे दो मेथड्स हटा दिए गए हैं, लमसम मेथड एंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड। तो बच्चों इस यूनिट में मैं मानता हूं कि ये एक छोटा ही डिलीशन है, ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वैसे भी बहुत आसान टॉपिक था। तो जो मेजर रिलीफ आपको मिला है वो मिला है आपको पार्टनरशिप के अंदर। एडमिशन से, रिटायरमेंट से कैपिटल एडजस्टमेंट्स गायब, रिटायरमेंट से, डेथ से लोन अकाउंट एग्जीक्यूटर अकाउंट गायब। बहुत बढ़िया। एंड प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो लिखा है देयर वुड बी ओनली वन प्रोजेक्ट, वो भी स्पेसिफिक। तो यानी कि आपको 3-3 प्रोजेक्ट से अब छुटकारा मिल गया, सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाना है स्पेसिफिक और उसी से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों आई होप कि आपके अकाउंटेंसी के नए सिलेबस की बातें आपको समझ आ गई हो, 11th की भी और 12th की भी। क्लास 11th और 12th के दोनों ही बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं कि बच्चों जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है इसका फायदा उठाएं, रिमेनिंग सिलेबस जो बचा है उसको अच्छे से जरूर पढ़ें। अब हम बात करते हैं एक बार इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहले क्लास 11th के अंदर इकोनॉमिक्स जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों का पोर्शन रहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, स्टैटिस्टिक्स के यूनिट 3 में जहां पे हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ते हैं, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन एक बड़ा यूनिट है और कई बच्चों को कंफ्यूजिंग भी लगता है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूनिट में बहुत से हमारे मेजर्स हटा दिए हैं, रेंज हट गया, क्वार्टाइल डेविएशन हट गया, मीन डेविएशन हट गया, उनके कोफिशिएंट्स हट गए। ए बिग रिलीफ। तो डिस्पर्जन शुरू से ही बच्चों को थोड़ा खतरनाक लगता था, तो ये डिलीशन होना बच्चों के लिए वाकई में बेनिफिट है। एंड सिमिलरली कोरिलेशन चैप्टर में स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ये भी कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा टफ लगता था जब रैंक्स रिपीट होती थी, तो वो टॉपिक भी हटना बच्चों के लिए एक रिलीफ रहेगा। यानी कि ये दोनों चैप्टर्स आपके अब बड़े आसान बन गए हैं और इनमें ये पोर्शंस अब आपको नहीं करने। एंड इंडेक्स नंबर में आईआईपी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो इसका हटाना कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा वही वाली बात है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर डिस्पर्जन एंड कोरिलेशन 11th के बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर, बहुत बड़ी राहत। अब इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर बच्चे देखेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्लास 11th में कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी, पीपीसी का कॉन्सेप्ट बच्चों हटा दिया है। यानी कि यूनिट 1 में अब आपको सिर्फ सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़नी है, या सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती हैं, रिसोर्सेज, उनके फीचर्स पढ़ने हैं, या नॉर्मेटिव पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ने हैं, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस पढ़ना है। पर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको पीपीसी से संबंधित नहीं पढ़ना। बिग रिलीफ, काफी बड़ा टॉपिक था माइक्रो के अंदर। इसके बाद बात करते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में। उसके अंदर बच्चों आपका पूरा का पूरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हटा दिया है। बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है ये। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक बड़ा टॉपिक था, एक अलग चैप्टर हुआ करता था जिसमें 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता था, और ये पूरा का पूरा टॉपिक अब आपका हट चुका है। मीनिंग, कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ एमसीएमआर, तो पूरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम गायब। और बहुत ही बढ़िया रिलीफ ये वाली, तो ये अब आपको नहीं पढ़ना। और फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर अब हमें सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट मार्केट फॉर्म पढ़ना पड़ेगा। मोनोपॉली हमें हटा दिया, मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन हमें हटा दिया, उनके मीनिंग एंड फीचर्स भी हटा दिए। तो यानी परफेक्ट मार्केट के बारे में ही हमें स्टडी करनी पड़ेगी। तो मार्केट्स चैप्टर भी बच्चों बहुत बड़ा था, जिसमें 3 या 4 तरह के मार्केट्स हम पढ़ते थे, जिसमें हमें मोनोपॉली अब नहीं पढ़ना, मोनोपॉलिस्टिक हमें नहीं पढ़ना। तो 11th के इकोनॉमिक्स का अगर क्रक्स बोलूं तो स्टैटिस्टिक्स में अच्छी रिलीफ है
और माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो बहुत अच्छी रिलीफ है, बहुत अच्छी रिलीफ है बच्चों। ये बड़ा टॉपिक कट गया, ये बड़ा टॉपिक कट गया, पीपीसी कंफ्यूजिंग होता है कई बच्चों के लिए, वो भी कट गया। तो 11th के लिए ओवरऑल इकोनॉमिक्स इज वेरी वेरी गुड डिलीशंस, जो बच्चे अब इजीली रिमेनिंग साल में अब कंप्लीट कर सकते हैं। क्लास 12th पे आते हैं बच्चों, थोड़ी सी निराशा लगेगी आपको क्लास 12th के बच्चों को। क्लास 12th के अंदर जो डिलीशन हुए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वो पहला डिलीशन शक्ल से बड़ा है लेकिन है छोटा सा। मनी एंड बैंकिंग यूनिट के अंदर जो हम आरबीआई के क्रेडिट कंट्रोल के फंक्शंस पढ़ते हैं कि कैसे आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है, ये फंक्शंस वो हट गए हैं थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, ओएमओ, मार्जिन, ये हमें अब नहीं पढ़ना। तो एक टॉपिक ये हट गया है, ऑल्दो ये 6 नंबर में आया करता था, तो एक डिलीशन ये हो चुकी है। इसके अलावा सिर्फ मैक्रो में जो एक डिलीशन और है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम डेफिसिट पढ़ते हैं, बीओपी, उसको हटा दिया गया है, अब हमें वो नहीं पढ़ना। एंड एक और बड़ा छोटा सा टॉपिक हुआ करता था फ्री मार्केट में एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, वो हमें नहीं पढ़ना। तो अगर मैं 12th के मैक्रो की बात करूं तो बच्चों आपके लिए कोई बड़ी राहत नहीं है, ये ऐसे टॉपिक्स डिलीट हुए हैं जो ऑलरेडी बहुत छोटे थे या बहुत ही इजी थे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिलीशंस हैं 12th के लिए वो बड़े बेसिक हैं। एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो क्लास 12th का है उसमें जो डिलीशन आए हैं एक बार उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिर्फ एक डिलीशन है, तो कोई बड़ी डिलीशन नहीं, वो भी यूनिट 7 के अंदर। एजुकेशन सेक्टर का जो ग्रोथ है एक तो वो हटा दिया है, वो वैसे भी इररेलेवेंट था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ज्यादा उसमें डेटा भी नहीं था। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट हुआ करता था पहले, अब हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में नहीं पढ़ना, ये हमारा रिमूव हो गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मैं मानता हूं कि 4 नंबर का क्वेश्चन इसका आया करता था, जो अब नहीं आएगा। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बच्चों हम टोटल 6 चीजें पढ़ते हैं कुल मिला के, उसमें से उन्होंने एक चीज हटा दी है, एनर्जी। तो मतलब ऊंट के मुंह में जीरा, ऐसा बोल सकते हो। तो कोई बड़ा डिलीशन नहीं है। तो इन टोटलिटी अगर मैं बात करूं तो क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के अंदर जो डिलीशंस हैं वो बहुत ही माइन्यूट डिलीशंस हैं, कोई बड़े डिलीशंस नहीं है। तो अगर मैं सारा एनालिसिस करूं बच्चों, क्लास 11th के लिए अकाउंटेंसी के डिलीशंस को मैं 8 on 10 मार्क्स दूंगा और इकोनॉमिक्स के डिलीशन को तो मैं 10 on 10 मार्क्स दूंगा। क्लास 11th में जो डिलीशंस हुए हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया हुए हैं, वो अपने अब रिमेनिंग टाइम में जो रिमेनिंग सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं डेफिनेटली। और क्लास 12th की अगर मैं बात करूं तो क्लास 12th के लिए जो अकाउंटेंसी में डिलीशन हुए हैं उसको मैं 6 on 10 रेट करूंगा, यानी कि रिटायरमेंट और एडमिशन के जो कैपिटल एडजस्टमेंट्स हटाए हैं वो डेफिनेटली बच्चों के लिए बिग रिलीफ है। पर इकोनॉमिक्स के डिलीशन को मैं सिर्फ 2 on 10 रेट करूंगा, क्योंकि दैट इज नॉट अ मेजर डिलीशन। कहीं ना कहीं सारी चीजें सेम है, नेशनल इनकम में कुछ नहीं कट करा जो बड़ा यूनिट था, डिटर्मिनेशन में कुछ नहीं कट करा जो बड़ा यूनिट था। तो ये है बच्चों मेरा एनालिसिस। आई होप आपको भी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, जितने भी क्लास 12th और 11th के बच्चे हैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के। तो आज की वीडियो में बस मुझे यही आपके साथ डिस्कस करना था।